तो रेडी करो। आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, ठीक है, जिसके अंतर्गत भाग 1 पढ़ना है। भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ और उनके राज क्षेत्र। अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448। 448, ठीक है। पहले वाला था पहले था। बजट में कितना? प्रेजेंट में है अभी 400 कुछ से प्लस हो गया, मतलब 500 के लगभग आप पहुंच गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद हाँ, भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है? भारतीय संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। कौन सा अनुच्छेद के नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में है कि नया राज्य बनेगा और उसका स्थापना होगा। भारतीय संविधान के कौन सा कैसे वर्णन किया गया है? राज्यों का संघ किया गया, ठीक है। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है? संसद। ठीक है। किसी भी राज्य को बना सकता है, किसी भी राज्य को हटा सकता हाँ, है। भारतीय संसद को किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार, मतलब कि जोड़ने का अधिकार है। नए राज्य का गठन और उसके सीमा को परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसी राज्य का सीमा परिवर्तन करेगा या गठन करेगा, ये संसद के पास है। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। भारतीय संसद को किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने सकती है? भारतीय संसद किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत द्वारा। संसद के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है? किस चीज का उल्लेख नहीं है? संघीय उल्लेख नहीं है। किस अनुच्छेद में नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख है? अनुच्छेद 3 में कहता है, ठीक है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची संशोधन पूरक और अनुसांगिक परिणामों विषयों को उपवन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 4 में, ठीक है। रियासतों को भारत का विलय करने एवं नेतृत्व में मंत्रालय का गठन कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। भारतीय संविधान को लागू होने के बाद भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य कौन था? सिक्किम। किस संविधान संशोधन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 35वां संविधान संशोधन में मिला है, ठीक है। अब पढ़ना है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत आएगा नागरिकता। 34 में भाग 2 5 से 11 5 से 11। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारत में किन अनुच्छेद में नागरिकता को संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। नागरिकता के 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता उदाहरण कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण है? भाग 2 में। भाग 2 में है नागरिक बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 2 में। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है? देशद्रोह के अवरोध में किस देश की दोहरी नागरिकता? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? एक, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं बनना है। मतलब एक भारत छोड़ के कहीं और चल जाएगा दूसरा देश, तो नागरिक दूसरा देश का नागरिक लेगा तो नागरिकता लेगा तो यहाँ समाप्त हो जाएगा भारत में। सटला तो गेला बेटा। कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाता है? 7 वर्ष भारत छोड़ देगा तो तुमको नागरिकता यहाँ से खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? 1955 ईस्वी में। संविधान के प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? 1955 ईस्वी में। नागरिकता अधिनियम कब? 1955 ईस्वी में।
नागरिकता अधिनियम लाया गया था 1955 में। नागरिकता प्राप्त करने और खोने का विस्तार का चर्चा कहाँ है? 1955 के अधिनियम में। ठीक है। संविधान में प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद कितना में है? प्रारंभ में ना, हाँ, नागरिकता 5 में। ठीक है। पाकिस्तान से भारत प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में है। नागरिकता भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ भारतीयों के नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 8 में है। किसी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना अनुच्छेद 9 में। अब पढ़ना है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत है मूल अधिकार। ठीक है। मूल अधिकार का परिभाषा कितना अनुच्छेद में है? 12 से 35। ठीक है। मूल अधिकारों के असंगत एवं उनका अल्पीकरणीय विधियां अनुच्छेद 13 में। विधि की समानता अनुच्छेद 14 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय का अवसर का प्रदान है अनुच्छेद 16 में। छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत रहेगा अनुच्छेद 18 में। वाक स्वतंत्रता के कुछ अधिकारों का संरक्षण 19 में। सूचना का अधिकार है 19 के क में। अपराधियों के लिए दोषी पूर्ण संबंध आरक्षण है अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के क में। कुछ दशाओं पर गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण अनुच्छेद 22 में। मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम पर प्रतिरोध लगा सकता है अनुच्छेद 23 में। काल कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध 24 में। अंतःकरणीय धार्मिक आवत के रूप में आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है 26 में। किसी विशेष धार्मिक अभिव्यक्ति कर्म एवं समुदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में। कुछ शिक्षा संस्थानों के धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना उपस्थित होने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में। अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। शिक्षाओं का स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है। फिर से रिवाइज कर। फिर से भाग 3 फिर से। ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार पढ़ना। ठीक है। मूल अधिकार का परिभाषा अनुच्छेद कितना में है? 12। अनुच्छेद 12 में। सब मूल अधिकार का असंगत एवं अवकलनीय करने की विधि अनुच्छेद 13 में। विधि की समानता अनुच्छेद 14 में। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान पर विभेद अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन एवं विषय के अवसर की समानता अनुच्छेद 16। छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। उत्पादियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। वाक स्वतंत्र आदि कुछ विषयों का अधिकार संरक्षण अनुच्छेद 19 में। सूचना का अधिकार 19 के क में। अपराधियों के लिए दोषी पूर्ण के संबंध का संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के क में। कुछ दशाओं पर गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 में। मानव के दुर्व्यवहार में बाल श्रम का प्रतिरोध अनुच्छेद 23 में। कारखानों के में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है अनुच्छेद 24 में। अंतःकरणीय की ओर धर्म का अवैध रूप में मानने वाले आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्य एवं प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर और संप्रदाय के बारे में अनुच्छेद 27 में। कुछ शिक्षाओं धार्मिक शिक्षा उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में। अल्पसंख्यकों वर्गों का हित अनुच्छेद 29 में। कुछ शिक्षाओं में स्थापना प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अब भाग 4 के में आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। बताना
नागरिकता के जो है भाग कितना में है? भाग 2 में। ठीक है, और तुम बताओ ना, भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसके राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र कहता है। भाग 3 क्या कहता है? कोई भी राज्य, कोई भी भाग 3 में क्या है? मौलिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है। ठीक है, आप पूछते हैं एकल नागरिकता कौन सा देश से लिया गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, सूचना का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? सूचना का अधिकार अनुच्छेद कितना में? 20 में। 19 के कम है। ठीक है, उसके बाद तुम बताना, नए राज्य का गठन एवं उनके सीमा में परिवर्तन किसके पास रहता है? संसद के पास। संसद के पास रहता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था? 35वां। अनुच्छेद 34 संशोधन के समय राज्य बना था कि आगे रह सकते हैं। देखिए उपाधियों का अंत अनुच्छेद कितना में है? उपाधियों का हो जाएगा तुम्हारा अनुच्छेद 18 में। 18 में। ठीक है, संविधान में प्रारंभ की नागरिकता कितना में है? अनुच्छेद 5 में। 5 प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 32। 32 में। ठीक है, आगे बताना फिर, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। 29 में। ठीक है, भारत से बाहर रहने वाले उद्भव व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 8 में। 8 में है। ठीक है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता दिया गया है? एक एकल नागरिकता। ठीक, एकल नागरिकता है उसके पास। ठीक है, ये वाला बताना, नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955। 55 ईस्वी में। ठीक है, भारत के से बाहर रहने पर कितने वर्ष के बाद भारत की नागरिकता समाप्त? 7 वर्ष तक अगर बाहर रहेगा तो उसको खत्म। नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? 21 के काम में। 21 के काम में। 14 वर्ष के और 19 के क्या में है? किसी सूचना का अधिकार। 19 के काम में सूचना का अधिकार है। ठीक है, और धर्म, मूल, जाति, वंश, जन्म स्थान के विरोध अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, इसके बाद धार्मिक कार्यों का स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई धर्म को छोड़ सकता है। नागरिक बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कि राज्यसभा का सदस्य होना राज्य की चाहिए। सदस्यता होनी चाहिए। और नागरिकता भारत का कब छीन लिया जाएगा? जब वो किसी देश का देशद्रोही या तो फिर जब किसी और देश का नागरिकता लेगा तो उसे भारत का नागरिकता रद्द कर दिया हाँ, जाएगा। ठीक है, ये है, जब वो देशद्रोही में पकड़ाएगा या फिर कहीं और देश में चले जाएगा तो याद रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक समाप्त हो जाएगा। अगर किसी राज्य किसी चलिए देश सर। बंद कर दे, बंद कर दीजिए। बंद कर देते हैं।